नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परन्धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां वह्निः शीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्र
पादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभान्निराचष्टे तनोते शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। शरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ।
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री राम से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, शास्त्रों में मैं आपके दो स्वरूप सुनता हूँ, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो सगुण साकार की तो मैं सेवा करता हूँ, नित्य प्रति दर्शन भी करता हूँ, परंतु आपकी निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं नहीं जानता हूँ। ये भी सुनता हूँ कि आपके निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने मात्र से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे भगवान, दुख और मृत्यु तो कोई जीव मात्र भी नहीं चाहता है, तो प्रभु ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, तो जीव मात्र का प्रश्न है। तो आप अपना वो निर्गुण निराकार स्वरूप बताइए। तो वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान श्री राम ने कहा, हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे भी परम भक्त हैं, इनको मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान कराओ। तो बहुत अच्छा कह करके सीता जी हनुमान जी से बोली, हे हनुमान, सावधान मन से श्रवण करो। रामं विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं सत्ता मात्रम अगोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिनिमात्मानं स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, श्री राम का निर्गुण निराकार स्वरूप परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद एक अद्वितीय है, जिनकी न उत्पत्ति होती है न नाश होता है, अनंत अखंड ज्ञान स्वरूप और आनंद सिंधु है। आकाश के समान सर्वत्र व्यापक हैं, संपूर्ण विकारों से जन्म मरण आदि से रहित हैं और सभी जीवों की आत्मा है। माने सभी जीवों का स्वरूप, माने जीव रूप से ये सब शरीरों के भीतर स्वयं राम ही बैठे हैं, देख रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अकथ अनादि अनूपा व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि असप्रभ हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। तो ये राम का निर्गुण निराकार स्वरूप है, सबके हृदय में विराजमान है और देख रहे हैं। और ये जो शरीर है, इनका निर्माण मैं करती हूँ।
माम विद्धि मूल प्रकृतिम सर्गस्थित्यन्तकारिणीं तस्य सन्निधि मात्रेण सृजामीदमतन्द्रिता। हे हनुमान, मैं जो सीता हूँ, मुझे तुम मूल प्रकृति जानो, और मेरा काम क्या है? संसार की उत्पत्ति, पालन, संहार करना, यही मेरा काम है। तो ये जगत में, संसार में ये शरीर ही आते हैं। शरीरों के भीतर जो जीवात्मा है वो तो स्वयं राम ही जीवात्मा के रूप में विराजमान है। उनका तो जन्म मरण होता नहीं, उत्पत्ति होती नहीं। तो मैं जगत जननी हूँ, जीव की जननी नहीं हूँ, जीव की माता नहीं हूँ, क्योंकि जीव का तो जन्म ही नहीं होता है। शरीरों का जन्म होता है, चाहे ईश्वर के शरीर हो, चाहे जीव के शरीर हो। राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, कच्छ, मच्छ, वामन, वराह, नृसिंह आदि जो अवतार हैं, ये ईश्वर के शरीर हैं। तो इनकी सबकी उत्पत्ति मैं ही करती हूँ। और ये स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र आदि ये जीवों के शरीर हैं। इनकी भी उत्पत्ति मैं ही करती हूँ, पालन और संहार भी मैं ही करती हूँ। क्या ईश्वर के शरीरों के भीतर, क्या जीव के शरीरों के भीतर तो स्वयं निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम विराजमान है। वही सबकी आंखों से देख रहे हैं। तो उनकी उत्पत्ति जीव की और भगवान राम की, ईश्वर की तो उत्पत्ति मैं करती नहीं हूँ, इसलिए उनकी जननी मैं नहीं हूँ। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का रूप है, और ये जो शरीर हैं ये मेरा अंश है, इनकी उत्पत्ति मैं करती हूँ। इसलिए सबके शरीर मेरा अंश होने से मेरा रूप है। तो मैं जगत की जननी हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी जो शरीर हैं वो मैं ही उत्पन्न करती हूँ। सभी देवी देवताओं के जो शरीर हैं वो मैं ही उत्पत्ति करती हूँ। और सब शरीरों के भीतर जो बैठ के देखने वाला है, देवताओं के, देवियों के भीतर और मनुष्यों के, पशु पक्षियों के भीतर बैठ के जो देख रहा है, वो तो एक अकेला राम ही देख रहा है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान में ही देखना बनता है। तो इस प्रकार से सारी सृष्टि की उत्पत्ति मैं करती हूँ। और राम में कोई कर्म नहीं है, दृष्टा में कर्म नहीं होते। हम आप भी दृष्टा हैं, इसलिए हम में भी कर्म नहीं है। कर्म तो ये देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में है ना। तो ये सीता जी उत्पन्न करती हैं, तो सीता जी में, प्रकृति में सब कर्म है। सीता जी प्रकृति हैं, वही उत्पत्ति, पालन, संहार का काम करती हैं। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण ये सब शरीरों में हैं, इन्हीं में सब कर्म होते हैं। तो जितने भी कर्म हैं, सीता जी कहती हैं मुझ में। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्येत् तथात्मानं अकर्तारं स पश्यति। जितने भी कर्म हैं, देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राणों में है, ये प्रकृति बनाती है। और इन सबके भीतर जो आत्मा है वो अकर्म है, दृष्टा साक्षी मात्र। साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। ये बताया एक ही देव है, जो देखने वाला है वो देव है। सब शरीरों के भीतर छिपा हुआ है। छिपा हुआ इसलिए कि वो दिखाई तो पड़ता नहीं, देखता है।
वो निर्गुण निराकार है और आकार सब शरीरों में है, तो सबके भीतर बैठा है, वो देखता है और शरीर दिखाई पड़ते हैं। तो देखने वाले को देव कहते हैं, और ये जो देह है शरीर, वो देवालय है, मंदिर है। ये सब शरीर रूपी मंदिरों, ये मंदिर के आकार हैं। स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी गाय भैंस बकरी सिंह व्याघ्र, ये मंदिर के आकार हैं। इन सबके भीतर बैठ के जो सबकी आंखों से देख रहा है, वो निर्गुण निराकार राम ब्रह्म है, और वो सबकी आत्मा जीवात्मा के रूप में वही है। इस प्रकार से सीता जी ने हनुमान जी को राम का निर्गुण निराकार स्वरूप बताया, और हमारा तुम्हारा आत्मा भी राम ब्रह्म ही बताया, और जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करने वाली अपने को बताया, क्योंकि अपना प्रकृति है। सभी वेद शास्त्रों में प्रकृति को ही, माया को ही जगत की जननी कहा गया है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार सीता जी ही करती, प्रकृति ही करती, उसी में कर्म है। राम ब्रह्म में कर्म नहीं है। इस प्रकार से सीता जी ने सारी सृष्टि, राम के शरीर और रावण के शरीर और मनुष्य पशु पक्षियों के शरीरों की माता बताया अपने को, और जीवात्मा को निर्गुण निराकार ब्रह्म बताया। तो सीता और राम दो ही हैं। शरीर सीता है, और शरीर में बैठ के देखने वाला राम है। सीता और राम दोनों हैं। ये शरीर सीता दिखाई पड़ता है ना शरीर, और राम देखता है, वो दिखाई तो पड़ता नहीं, सो हमारा स्वरूप है, तीसरा कोई नहीं है। तो ऐसा सीता जी ने बता दिया। अब राम स्वयं हनुमान जी को बताते हैं कि अब हनुमान जी तुम, मैं बताता हूँ, अब ज्ञान सुनो। ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तं उपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्म परात्मनाम्। जलाशये महाकाशस्तद्वच्छिन्नयेव हि आकाशस्य यथा भेदो दृश्यते त्रिविधो महान्। जलाशये महाकाशस्तद्वच्छिन्नयेव हि प्रतिबिंबाख्यमपरम दृश्यते त्रिविधम नरः। हे हनुमान, सावधान मन से श्रवण करो, तुमको मैं आत्मा परमात्मा और अनात्मा का तत्व बताता हूँ। ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तं उपस्थितं शृणु तत्वं प्रवक्ष्यामि आत्मा अनात्मा और परमात्मा। क्या आत्मा है, क्या अनात्मा है, क्या परमात्मा है, सो सावधान मन से तुम श्रवण करो, धारण करो। आकाशस्य यथा भेदो दृश्यते त्रिविधो महान्। जलाशये महाकाशस्तद्वच्छिन्नयेव हि प्रतिबिंबाख्यमपरम दृश्यते त्रिविधो महान्। आकाश के 3 भेद दिखाई पड़ते हैं। किसी जलाशय में एक तो महाकाश होता है, जो ये महाकाश ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये महाकाश है। और जलाशय जहाँ जल भरा हो उसको जलाशय कहते हैं। तो उस जल में उस महाकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, उसको प्रतिबिंबाकाश कहते हैं। और जैसे घड़ा है तो घड़े के भीतर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं। जो घट के भीतर आकाश है वो घटाकाश है।
और घट के बाहर जो आकाश है वो महाकाश है, और जल के भीतर जल में जो प्रतिबिंब पड़ता है आकाश का उसको प्रतिबिंबाकाश कहते हैं। तो ये तीन प्रकाश के आकाश का दृष्टांत दिया भगवान ने। अब सिद्धांत बताते हैं। इसी प्रकार से हे हनुमान, सच्चिदानंद घन जो ब्रह्म है वास्तविक स्वरूप जीवात्मा परमात्मा का, उसका स्वरूप अब बताते हैं। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णम अथा परम प्रतिबिंबाख्यमपरम दृश्यते त्रिविधम चिति। एक तो ये शरीर रूपी घड़ा समझ लो भला, और इस शरीर रूपी घड़े में बुद्धि रूपी जल भरा है भला। तो बुद्धि रूपी जल भरा है शरीर रूपी घट के भीतर। तो जो शरीर के बुद्धि के बाहर है वो परब्रह्म परमात्मा महाकाश के समान है, और जो बुद्धि देश में है वो घटाकाश के समान है। और बुद्धि रूपी जल में जो प्रतिबिंबित हुआ है भला वो प्रतिबिंबाकाश है, माने आभास रूप है। तो बुद्धि के रूप जो चेतन परमात्मा है बुद्धि के भीतर वो घटाकाश के समान है, और बुद्धि के बाहर जो है वो महाकाश के समान है। तो ये तो दोनों एक हैं। जैसे घटाकाश और महाकाश एक ही होता है, और जो प्रतिबिंब है बुद्धि में पड़ा हुआ बुद्धि रूपी जल में, प्रतिबिंब सभी मिथ्या हुआ करते हैं, झूठे हुआ करते हैं। तो बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्यम एकम पूर्णम अथा परम। तो जो बुद्धि अवच्छिन्न है बुद्धि के भीतर वो कूटस्थ चेतन है, और जो बाहर है वो ब्रह्म चेतन है। प्रतिबिंबाख्यमपरम। और तीसरा जो बुद्धि रूपी जल में प्रतिबिंब पड़ा है वो आभास चेतन है। तो ये बुद्धि आभास के सहित जो बुद्धि है इसी में कर्म होते हैं। साभास बुद्धे कर्तृत्वम अविच्छिन्ने अविकारिणी साक्षिण्यारोपिते भ्रांत्या जीवत्वं च तथा बुधैहि। हे हनुमान, साभास बुद्धे कर्तृत्वम, ये जो कर्म होते हैं ना वो साभास बुद्धि में ही होते हैं, न बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य में होते हैं, वो तो कूटस्थ चेतन है। और जो बुद्धि से परे है महाकाश के समान, उसमें भी कर्म वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो और बुद्धि अवच्छिन्न अपना आत्मा जीवात्मा, इनमें तो कर्म है नहीं, ये तो निर्गुण निराकार है। और जो बुद्धि है उसमें जो आभास पड़ा है उसी में सब कर्म होते हैं सब प्रकार के। साभास बुद्धे कर्तृत्वम, साभास बुद्धि में ही कर्तृत्व भोक्तृत्व है, और उसी का गमनागमन भी होता है। वही पुण्य पाप करती है बुद्धि, साभास बुद्धि। शुभ कर्मों से पुण्य कर्मों से स्वर्ग, पाप कर्मों से नरक, दोनों बराबर होने से पाप पुण्य मनुष्य शरीर मिलता है। और जब इसी प्रतिबिंब को वेदांत का ये ज्ञान होता है अपनी आत्मा परमात्मा के एकात्व का, तो यही मुक्त हो जाता है जन्म मरण से सदा के लिए। यही आभास बुद्धि में। बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य तो मुक्त ही है, उसका तो जन्म मरण होता नहीं है। इस आभास बुद्धि में ही
कर्म होते हैं और कर्म से ही सज्जनों जन्म मरण होता है। और ये बुद्धि में जो आभास है यही इस शरीर को अपना स्वरूप मान बैठता है। बुद्धि में प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब तो ब्रह्म का ही है, तो उसका वास्तविक स्वरूप प्रतिबिंब का तो ब्रह्म होना चाहिए ना। ब्रह्म का प्रतिबिंब है इसलिए ब्रह्म उसका स्वरूप होना चाहिए। बुद्धि में तो खाली प्रकट हुआ है ना, तो बुद्धि तो उसका स्वरूप हो नहीं सकता। इसलिए ये जब जीव जो है ईश्वर की कृपा से, भगवान गुरु की कृपा से, ये जो जीव है माने प्रतिबिंब है बुद्धि में, इसी में जीवत्व है। ये जब अपने अधिष्ठान चेतन को, बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य को जानता है कि मैं कूटस्थ चेतन हूँ, और बुद्धि अवच्छिन्न चैतन्य कूटस्थ अपने को ब्रह्म रूप जानता है, तब ये मुक्त हो जाता है जन्म मरण से। इस प्रकार से भगवान राम कहते हैं कि जितने भी कर्म हैं साभास बुद्धि में है, न कूटस्थ चेतन में है, न ब्रह्म चेतन में है। कूटस्थ चेतन बिल्कुल शुद्ध अचल है। पर्वत के समान जो अचल हो उसको कूटस्थ चेतन कहते हैं। तो बुद्धि के भीतर जो चेतन है वो अचल है, पर्वत के समान, उसका जन्म मरण नहीं होता है, वो ब्रह्म स्वरूप। वो आभास चेतन का ही जन्म मरण होता है। कब तक? जब तक ये अपने परमार्थ स्वरूप को, सत्य स्वरूप को नहीं जानता। सत्य स्वरूप में ये प्रतिबिंब जो है मिल जाता है, क्योंकि मिथ्या चेतन अपने को बाध करके उसमें मिला करके तद्रूप होता है। जैसे छाया पुरुष में मिल करके ही पुरुष रूप हो जाती है, ऐसे ही प्रतिबिंब बिंब में मिलकर बिंब रूप हो जाता है। फिर तत्वमसि महावाक्य से भगवान ने जीवात्मा परमात्मा का एकत्व बताया। इसी चिदाभास के लिए उपदेश दिया जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म। ये महावाक्य है। भगवान ने महावाक्य सुनाया हनुमान जी को, महावाक्य का अर्थ बताया तत्वमसि। तो ब्रह्म का स्वरूप और जीव का स्वरूप कहा है हनुमान। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और तत्वमसि, हे हनुमान, वही तुम्हारा जीव का भी वही स्वरूप है। आभास को बाध करके कूटस्थ के साथ में एकता हो जाती है, और कूटस्थ और ब्रह्म का स्वभाव से ही एकत्व है, क्योंकि उनमें बाध योग्य कोई चीज नहीं है। केवल बुद्धि अवच्छिन्न है वो। जैसे घटाकाश घट के भीतर है और महाकाश घट के बाहर है, तो घटाकाश और महाकाश तो एक रूप है, अखंड है। ऐसे ही कूटस्थ चेतन और ब्रह्म चेतन शरीर रूपी घट के भीतर है, वो कूटस्थ चेतन, बाहर परिपूर्ण है, वो ब्रह्म चेतन है। तो इनका दोनों का एकता है। और जो बुद्धि में आभास पड़ा है वही ब्रह्म का, उसका बाध करके एकत्व हो जाता है। तो आभास का कूटस्थ के साथ में बाध समानाधिकरण है। आभास को बाध करके, मिटा करके कूटस्थ के साथ में एकता हो जाती।
जैसे छाया को बांध करके पुरुष के साथ में एकता हो जाती, मिथ्या का सत्य में मिल जाना यही बाध है। और कूटस्थ चेतन का ब्रह्म चेतन का मुख्य समानाधिकरण है, क्योंकि उसमें कोई बाध योग्य वस्तु नहीं है। कूटस्थ सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वो एकत्व है। केवल आभास का ही बाध हो सकता है। इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य सुना करके हनुमान जी को ज्ञान का उपदेश स्वयं भगवान राम ने किया। फिर हनुमान जी से पूछा, कहो हनुमान तुमको ज्ञान हुआ? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हाँ, आपकी कृपा से ज्ञान हुआ। तो कहा फिर तुम अपना अनुभव बताओ, तुम्हारा क्या अनुभव है? तो हनुमान जी अपना अनुभव बताते हैं। देह दृष्टया त्वदासोहम जीव बुद्ध्या त्वदंश कहा वस्तु तस्तु त्वमेवाहम इति में निश्चला मति। प्रभु देह दृष्टि से तो मैं आपका दास हूँ, आपका देह मेरा देह। देह दृष्टि से स्वामी सेवक का व्यवहार होता है, जैसे गुरु शिष्य का, भक्त भगवान का। ये तो देह में ही ये सब व्यवहार हो सकता है, जीवात्मा परमात्मा में तो व्यवहार होता नहीं है। वो तो निर्गुण निराकार है। शरीर में ही सब व्यवहार देखने में आते हैं सज्जनों। राजा प्रजा, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ये सब व्यवहार शरीरों में ही होते हैं। और इन सब के भीतर जो जीवात्मा है वो परमात्मा का रूप, वो तो एक ही है सज्जनों, उसमें तो कोई व्यवहार नहीं है। तो यही हनुमान जी कहते हैं, देह दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। देह दृष्टया तो दासोहम जीव बुद्धिया त्वदंश कहा। और जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ, आप ईश्वर हैं, आपका अंश मैं जीव हूँ। तो अंश अंशी में भेद नहीं हुआ करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश होने से जीव भी ईश्वर रूप ही है सज्जनों, और अविनाशी है। अविनाशी वही होता है जिसका जन्म ना हो, जन्म होगा तो नाश होगा। तो जीव का जन्म नहीं होता सज्जनों। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन। जीव का जन्म मरण नहीं होता है। वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है। चेतन मन ज्ञान स्वरूप, अमल मन निर्मल है, सहज सुख राशि। स्वभाव से ही जीवात्मा का स्वरूप सुख राशि है, आनंद स्वरूप है। जो भी जन्म मरण हैं इस शरीरों के होते हैं, ये सब सीता जी करती रहती। तो ये देह रूपी मंदिर हैं, और देखने वाला जो है इसमें रामदेव है। अब मंदिर सब सीता जी ने बना दिया, सबके शरीर इस सीता जी ने बना दिया। और देखने वाला तो आकाश के समान व्यापक है ना। शरीर बने सबके भीतर बैठ के और सबकी आंखों से वही देखने लगा। न स्त्री पुमान वा संडो वा जीवा सर्वगतो व्यय। जीवात्मा जो है न वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। क्योंकि स्त्री पुरुष बना तो ये शरीरों में ही है। दृष्टा साक्षी आत्मा राम में तो स्त्री पुरुष बना है नहीं। और ये सब शरीर स्त्री पुरुष ये तो सीता जी बनाती हैं। ये मंदिर हैं, मंदिरों को ज्ञान नहीं होता। तो शरीर मंदिर है, इनको ज्ञान नहीं है।
शरीर के भीतर जो बैठ के देख रहा है वही देव है, वही राम है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा परमात्मा है। तो दो ही है, ये सब मंदिर हो गए देह, और देखने वाला देव हो गया। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, विष्णु कहो, शिव कहो। देहो देवालय प्रोक्ता, देह को देवालय बताया, देखने वाले को देव बताया। तो हम आप देखने वाले हैं इसलिए देव हैं। ये देह दिखाई पड़ता है इसलिए ये देवालय है, ये मंदिर है। इस मंदिर को तो ज्ञान नहीं है सज्जनों। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप शरीर रूपी मंदिर नहीं है। इसलिए देहाभिमान छोड़ देना चाहिए कि मैं देह हूँ, देह में स्त्री पुरुष पना है। ना हम देहो हमात्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। मैं देह नहीं हूँ किंतु देह के भीतर रहने वाला चेतन आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय ही ज्ञान कहलाता है सज्जनों। और देह को मैं मानना ये अज्ञान कहलाता है, क्योंकि देह जड़ है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। जड़ नाम अज्ञान का है, तो मैं देह कैसे हो सकता हूँ? देह देवालय मंदिर है, घर है, और मैं इसमें रहने वाला हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ, मंदिर को कुछ ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान रूप है। तो मैं अज्ञान रूप तो हूँ नहीं जो देह हो जाऊँ सज्जनों। तो मैं देव हूँ, देखने वाला हूँ, ऐसा अपने को जानना चाहिए। और जितने नाम रूप हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी, ये सब देह के नाम रूप हैं। ये सब मंदिर हैं, छोटे बड़े अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार से हनुमान जी को भगवान राम ने ज्ञान दिया। और हनुमान जी से अनुभव पूछा तो उन्होंने यही बताया कि देह दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ, और जीव बुद्धि से आपका अंश हूँ, और वास्तविक दृष्टि से जो आप है वही मैं हूँ। यथार्थ ज्ञान दिया, अपना अनुभव। ऐसा ही हमको आपको समझना चाहिए। देह दृष्टि से माता पिता गुरु के हम सब सेवक हैं, और जीव बुद्धि से भगवान के अंश हैं, और वास्तविक दृष्टि से जीव और ईश्वर का एक ही स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म रूप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।